क्या पार्टी का नाम बदलने से इशफाक जब्बार साहब ये प्रूव कर सकते हैं कि मैं बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम में डी टीम नहीं हूँ? देखिए, लोग कह रहे हैं कि इशफाक जब्बार साहब का दिल बदलना चाहिए। लोग तो यही थे जो आपने देखे। इशफाक जब्बार साहब ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, किस हद तक ठीक है? ग्रैंड अलायंस पहले बताए ना कौन सा है, मुझे पता नहीं। ग्रैंड इसमें अलायंस अल्ताफ बुखारी साहब है, सजाद गनी लोन साहब है। देखिए, हमने तो यहाँ ऐलान कर दिया कि हम अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। रूहुल्लाह साहब तो उसको बेचारे को बलि का बकरा बना दिया इन्होंने। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JKUM के सदर शेख इशफाक जब्बार। इशफाक जब्बार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। आपसे पहला सवाल रहेगा, ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि इशफाक जब्बार साहब ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, किस हद तक ठीक है? ग्रैंड अलायंस पहले बताए ना कौन सा है, मुझे पता नहीं। ग्रैंड इसमें अलायंस अल्ताफ बुखारी साहब है, सजाद गनी लोन साहब है। देखिए, हमने तो यहाँ ऐलान कर दिया कि हम अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो ग्रैंड अलायंस फिर तो उनको मेरा सपोर्ट करना चाहिए ना, जो आप ग्रैंड अलायंस का कह रहे हैं। तो न तो ऐसा कोई बात है, न मेरे तक कोई बात उनसे की तरफ से पहुंची है, न तो इस बारे में मुझे कोई जानकारी है। हाँ, मैं सिर्फ अपने लोगों से, जो चाहे बडगाम से लोग हैं, पुलवामा से है, गांदरबल तो है ही है, श्रीनगर से है, वो चाहते हैं कि हम अपना कैंडिडेट सेंटर कश्मीर से उतारें। तो हमने 2-3 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है, जिसमें हम अगले 2-3 दिनों में फ़ैसला करेंगे कि किस आदमी को हम इलेक्शन लड़ाएंगे सेंटर कश्मीर से। तो वो 2-4 दिनों में सामने आएगा। अगर कोई बेहतर ऑप्शन हमें लगे कि जिससे कि जम्मू कश्मीर के अवाम, बिलखुसूस गांदरबल को या सेंटर कश्मीर को कोई फ़ायदा होगा, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर ऐसा कैंडिडेट हो, जैसे कि हम चाहते थे कि जब बशीर साहब को PDP ने इग्नोर किया, मैंने उसको ऑफ़र दी थी, हम आपको अपना कैंडिडेट बनाएंगे, आप आइए। क्योंकि ये तो जाती है ना, एक अच्छी इमेज वाला बंदा है और काफ़ी उसने स्ट्रगल किया है, 2-4 इलेक्शन लड़े हैं और लोगों में हमेशा रहा है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ गई उसको आई डोंट नो। लेकिन हम तो इवन जब मियाँ साहब का ये चल रहा था, मैं अपनी जगह सोच रहा था, मियाँ साहब को मैं घर जाऊंगा और कहूँगा आप सेंटर कश्मीर से लड़िए। अब क्या आप घर बैठे, हम कैंपेन चलाएं। साहब क्या पहले तो ये सियासी, मैं ये पार्टीबाजी नहीं मानता हूँ। हमें अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, मेरे सेंटर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के आवाम को। और अगर हमें इशफाक से बेटर कोई ऑप्शन लगा कि ये मेरे से अच्छा कर सकता है और इसके ज़्यादा परफॉर्मेंस है, लोग है या ईमानदार है या पढ़ा, तो उसमें कोई एतराज़ है, हम उसको भी सपोर्ट दे सकते हैं। JKUM पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने जा रही है। Yes. क्या सोच और समझ के आपने फैसला लिया? देखिए, क्या इशफाक जब्बार का ग्राउंड मजबूत है? बहुत ज़्यादा। हम वो आपको आने वाले वक्त में खुद पता, ये जैसा आज आपने देखा लोगों का हजूम, तो हम तो टाइम पे ही अपना दिखा देते हैं। हमने लास्ट ईयर भी दिखाया, लोग करते रहते हैं बातें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम अपना काम, हम डीरेल नहीं होते अपना, हम लोगों से जुड़े हैं, हम ज़मीनी सतह के लोग हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक ये अवामी सैलाब बनेगा, एक तहरीक बनेगी। और मैंने पिछले साल भी इसी ग्राउंड में कहा था कि नैरेटिव गांदरबल से ही निकलेगा। पता नहीं आपको याद है नहीं है, जब्बार साहब के दिन पे, और आज वो दिन आने वाला है। अब गांदरबल से ही नैरेटिव, जो लोग गांदरबल के डर से बारामूला भाग गए है ना, नॉर्थ कश्मीर, अगर उनमें दम था तो क्यों नहीं सेंटर कश्मीर लोगों की क्या बात कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला की। क्या इसी चीज़ को JKUM फायदा उठा रही है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई ऐसा फेस नहीं है पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए सेंट्रल कश्मीर से। देखिए, उमर अब्दुल्ला, मैं ये सोचा था अगर वो लड़ेगा तो मैं तो शॉर्ट लिस्ट करता ही नहीं किसी को, मैं खुद इशफाक लड़ता उसके मुकाबले में। लेकिन अब मेरा भी इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया। रूहुल्लाह साहब तो उसको बेचारे को बलि का बकरा बना दिया इन्होंने, क्योंकि जो उसके 50-60 हज़ार वोट है वो तो बारामूला में गए, वो तो उमर साहब की झोली में जाएंगे। रूहुल्लाह बेचारा यहाँ खाली हाथ ही घूमता रहेगा। हमारा दोस्त है, भाई है, कोलीग रहे हम तो, लेकिन उनको यहाँ पे उन्होंने इसमें डाल दिया तो बड़ा वो उनके लिए मुश्किल टाइम है। इशफाक साहब, लोग एक और इल्ज़ाम जो है वो आप पे आयद करते हैं, पहले जब्बार फाउंडेशन, उसके बाद JKUM। लोग कह रहे हैं कि इशफाक जब्बार साहब क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या पार्टी का नाम बदलने से इशफाक जब्बार साहब ये प्रूव कर सकते हैं कि मैं बीजेपी की A टीम, B टीम, C टीम में D टीम नहीं हूँ? देखिए, लोग कह रहे हैं कि इशफाक जब्बार साहब का दिल बदलना चाहिए। लोग तो यही थे जो आपने देखे, अब कौन लोग है? और वो तो हो गए, गांदरबल में खाली इतनी आबादी नहीं है, नहीं, वो तो और भी आबादी है। गिने चुने मुफाद परस्त है जिनको इशफाक के उससे मिर्ची लगती है।
उनको अपना सियासी फ्यूचर कहीं नज़र नहीं आ रहा है उनको, लेकिन वो मेरे भाई है, कोई बड़े भी होंगे छोटे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ वो आए ज्वाइन करे। अब आज इशफाक है, कल वो होंगे। मैं कोई तंग नज़र आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई दिल से लगाता हूँ किसी की बात। ये एक सियासत एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये गाड़ी निकली है 2014 या 2008 में ट्रेन निकली है, ये अपने इसमें उतरेंगे भी लोग, चढ़ेंगे, मंजिल पे पहुंचना ही है हमें, इससे कोई फ़र्क है। अब मुझे अगर लोगों को फ़ायदा मेरे हो, मुझे लगाए 10 इल्ज़ाम बीजेपी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उमर साहब तो उनका तो पालन पोषण ही बीजेपी की गोद में हुआ। इशफाक जब्बार साहब ने अब फैसला किया है कि अब हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इशफाक जब्बार साहब के लिए ये इलेक्शन टफ होगा? सियासत के मैदान में ये पहली बाजी भी होगी या फिर आखिरी बाजी भी होगी? देखिए, टफ तो चैलेंजेस तो मैंने हमेशा एक्सेप्ट किए हैं। 2008 में भी मैंने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस यहाँ 27 साल के बाद कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से, तब भी मैंने 10,000 वोट लिए थे 15 दिनों में। जब उमर अब्दुल्ला 2014 में भाग गए डर से यहाँ से, जैसे आज उन्होंने किया, यहाँ से भाग गए, तब भी मुझे उन्होंने प्यार से नहीं वो जो मैंडेट दिया था कि आओ इशफाक तुम्हें ये मैं देता हूँ एक रेडीमेड। यहाँ तो तबाही, यहाँ तो उनका हल्का प्रेसिडेंट तक नहीं था, यहाँ मोहल्ला प्रेसिडेंट नहीं था एनसी का जब मैंने संभाला। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि उसके घर में जब मैंने मैंडेट कहा, अगर जीते तो मुझे अपनी शक्ल दिखाना, अगर हारे तो मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। दैट वाज ए वर्ड्स ऑफ तब के हमारे लीडर थे। वो मुझे बड़ा परेशान भी हो गया और लीडर ने, और अल्लाह के और काजी मोहम्मद अफजल साहब इतने कद्दावर लीडर, जो मैंने शायद ही जितना मेरा टफ कॉन्टेस्ट काजी मोहम्मद इतना कभी मेरा होगा मैं मानता नहीं हूँ अब, क्योंकि वो एक मंजे हुए सियासतदान थे। और जनाब अली उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कारनामे भी किए थे यहाँ, और वो कहते थे कि ये एक बच्चा है, बच्चे के साथ आप मुकाबला। मेरे 12 इंची वो नेल्स लगा के रखे हैं इस कुर्सी को, लेकिन अल्लाह का करना था, तब भी हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो आज भी इशफाक साहब, गांधरबल को छोड़ के JKUM आपको कहाँ नजर आती है, बड़गाम में या फिर श्रीनगर में? देखिए, बड़गाम के साथी तो ये बैठे हैं मेरे, ये निसार साहब है, बाकी लोग हैं। देखिए, हम लोगों के पास अपना एजेंडा लेके जाएंगे, तो मेरा तो तारुफ की ज़रूरत है, तारुफ तो है ही लोगों के साथ। और पुलवामा से हमारे शहीदों के बच्चे हैं, हमारे नीलोरा साहब वहाँ से हमारे, जिनके 2 पुश्ते MLA थे, उनके वालिद भी थे, उनके ग्रैंडफादर भी थे, उनको शहीद किया गया, उनका बेटा हमारे साथ है। और बहुत सारे लोग हैं, कुछ जाहिर होता है, कुछ बातिन होता है। अभी मैं सब कुछ आपके सामने नहीं खोल सकता हूँ, सियासत में बहुत सारी चीज़ें। साहब, एक आखिरी सवाल है, पार्लिमानी जो सही सोच रखने वाले लोग हो, मजहबी रहनुमा हो, दीनी उलमा हो, जिनको लगे कि नहीं इशफाक साहब सच्चे आदमी है, ये गलत आदमी नहीं है, हो सकता है एक सोच बने पूरे सेंट्रल कश्मीर में। बिल्कुल साहब, पार्लिमानी इंतखाबात आने वाले हैं, एक आखिरी सवाल है, पार्लिमानी इंतखाबात आने वाले हैं, क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए? देखिए, मैं यही कहूँगा, आप मजहबी बुनियादों पे वोट मत दीजिए, क्योंकि ये आपको एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, क्योंकि आपका फिर बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि आपको फिर ये पूछते नहीं अपने घरों में। तो आप ऑन मेरिट्स देख लीजिए, जो आपको सही कैंडिडेट लगे, ईमानदार लगे, जो आपको लगे कि ये हमारी खिदमत कर सकता है, हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है, हमारी बात दिल्ली में बेदाग तरीके से कर सकता है, जो हमारे हकूक़ सलफ़ किए गए उन पे बात कर सकता है, जो यहाँ के इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उन पे हिंदुस्तान के लोगों की एक राय बना सकता है, तो उस आदमी को इस वक्त भेजने की, न कि जो घिसे पिटे लोग जिन्होंने 50 साल इन्होंने यही किया, ये कि अपने सिर्फ तनख्वाह के लिए वो MP बने, या 4 आदमी उनको उठाते हैं फिर ले जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, मुझे बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब अपना टाइम देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे JKUM के सदर शेख इशफाक जब्बार। जिस तरीके से आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे, आज इन्होंने हमें यहाँ पे टाइम दिया था, हमने इनके साथ जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बात की, खुसूसन तौर पर पार्लिमानी इंतखाबात आने वाले हैं। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, अगर हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे, सेंट्रल कश्मीर की बात करेंगे या फिर नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए PDP की बात करेंगे, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार जो है वो हर जगह पे खड़े किए हैं, उम्मीदवार जो है हर जगह पे खड़े किए हैं। उसके साथ साथ इस बार एक बड़ा मुकाबला जो है श्रीनगर से होने जा रहे हैं। अगर हम PDP की बात करेंगे, वहीदुर रहमान परा जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं PDP की ओर से। अगर हम NC की बात करेंगे, NC की जानिब से आगा सईद रोहला जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा है। वही अगर हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपनी पार्टी
से अशरफ मीर जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार शेख इशफाक जब्बार JK के सदर ने बाज़ाब्ता तौर पे आज खुलेआम ऐलान किया है अब JK भी पार्लियामानी इंतखाबात जो हैं वो श्रीनगर से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हैं।